मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुज़ूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ़ फरमा है और हुज़ूर गाज़ी मिल्लत के सामने या हुज़ूर गाज़ी मिल्लत के तकरीर के बाद कोई भी खतीब तकरीर करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हजरत ने कहा कि मैं अभी स्टेज पर बैठूंगा तो मैं सिर्फ हुज़ूर गाज़ी मिल्लत का शुक्र अदा करने के लिए बैठा हूँ कि आप बीमारी की हालत में इस उड़ीसा की सरजमीन सोरो शहर में आप तशरीफ लाए। यकीनन ये उड़ीसा के मुसलमान अहले बैत से काफी मोहब्बत करते हैं और इस उड़ीसा की सरजमीन पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत धामनगर शरीफ में तशरीफ फरमा। भद्रक शरीफ यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर के दूर पर है, जहाँ पर पीरे तरीक़त हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी का रोजा है। हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी उड़ीसा के बाशिंदा नहीं है। अमझर शरीफ को हजरत आप जानते हैं, जब आपकी दस्तारे सज्जादगी हुई थी तो आपकी दावत पर अमझर शरीफ के साहिब सज्जादा हुजूर मिल्लत अलहाज सैयद शाह शरफुद्दीन कादरी आपके दस्तारे सज्जादगी में शामिल हुए थे और खलका कादरिया मोहम्मदिया अमजद शरीफ की जानिब से दस्तार लेकर गए थे। अमजद शरीफ में कादरी बुजुर्ग कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफ़राद नैब गौसुस सकलैन हज़रत सैयदना मोहम्मद कादरी अमझरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुक्म रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 846 हिजरी में अमझर शरीफ तशरीफ लाए। चूंकि अमजद शरीफ जमींदारों का इलाका था और उस इलाके में बहुत थोड़े से मुसलमान आबाद थे, वहां से एक मुसलमान हज करने के लिए मक्का शरीफ गए और फिर वापसी में रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। आपने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे गांव में जालिम राजाओं की हुकूमत है, जमींदारों की हुकूमत है, आप अगर कोई एक अल्लाह के वली को हमारे इलाके में भेज देते तो हम लोगों को इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाता। उसी दरमियान आपको नींद आ गई तो उनको ये बशारत हुई कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। बगदाद शरीफ सैयदना पाक के वालिद गिरामी सैयद शाह शमशुद्दीन दुर्वेश मोहम्मद कादरी को अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में उस शख्स को दिखाया और कहा कि ये तुम्हारे पास जा रहे हैं, तुम अपने बेटा को इनके साथ चला दो हिंदुस्तान की तरफ। जब ये मदीना शरीफ से बगदाद शरीफ पहुंच गए तो आपके वालिद गिरामी ने देखकर पहचान लिया और अपने साहबजादे हजरत सैयदना मोहम्मद कादरी अमझरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके साथ कर दिया। साथ में एक वसीयत किया कि हिंदुस्तान जब जाओगे तो सबसे पहले किछौछा शरीफ जाओगे। किछौछा शरीफ में एक गांव है सुरहुरपुर। हजरत कभी हम लोग गए नहीं है, पता नहीं वो गांव आज है भी कि नहीं जी। तो सुरहुरपुर में आपके वालिद ने हुक्म दिया, वहां जाकर तुम निकाह करोगे और उसके बाद तुम आगे का सफर तय करोगे। सैयदना पाक जब हिंदुस्तान आए तो किछौछा शरीफ गए और सुरहुरपुर में आपने निकाह किया और निकाह के बाद फिर आप अपना सफर जारी रखा। और आपके वालिद ने कहा कि हिंदुस्तान जहां जहां तुम कयाम करोगे, ये आशा जो हमारे गाज़ी मिल्लत के सामने जो रखा हुआ है, इसी तरह एक आशा आपके वालिद ने दिया कि इसको लेकर जाओगे, जहां जहां जाओगे इसको जमीन में लगा देना। जितने दिन उस इलाके में रहोगे, अगर इसमें से हरी पत्ती निकल जाए तो समझना वही तुम्हारी आखिरी आरामगाह होगी, वहीं तुमको रह जाना है, उसके आगे फिर जाना नहीं। ये मुकद्दर अमझर शरीफ का था
कि सैयदना पाक पूरे हिंदुस्तान में घूम घाम कर उस अमजद शरीफ के इलाके में आए और उस आसा को जब जमीन में गाड़ दिया, चंद दिनों के बाद उस आसा से हरी शाखें निकल गई। सैयदना पाक समझ गए कि अब मुझे मुकम्मल यहाँ रहना है। उन्हीं की औलाद हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी जो तकरीबन 40-45 साल पहले इस इलाके में आए। हमारे मुजाहिदे मिल्लत इस इलाके के बाशिंदा, आप हमसे बेहतर जानते हैं, बहुत बड़े आलिम, मुत्तकी, परहेजगार। लेकिन वो मुजाहिदे मिल्लत को जब अमजद शरीफ के बारे में मालूम हुआ तो सैयदना पाक के उर्स में मुजाहिदे मिल्लत पहुंचे। 45 साल पहले का क्या अमजद शरीफ देहात था, बिजली भी नहीं थी, गाड़ी का सही से रास्ता भी नहीं था, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत को मालूम हुआ कि एक औलादे गौसे आजम अमजद शरीफ में आबाद है, उनके रोजे पर हाजिरी दे दे, उनके उर्स में हाजिरी दे दे। मुजाहिदे मिल्लत वहां गए, उर्स के तकरीबात में शामिल हुए और जलसे में मुजाहिदे मिल्लत ने खिताब किया। अज़ान फज्र से पहले प्रोग्राम खत्म हुआ। आज के माहौल के हिसाब से जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है उलमा मशवरा आराम करने लगते हैं, लेकिन हजरत मुजाहिदे मिल्लत की अकीदत को देखिए कि फजर की अजान में भी 1 घंटा बचा हुआ है, सारे नाथा सारे उलमा आराम कर रहे हैं। किसी खातिब ने कहा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, अभी फजर की अजान में 1 घंटा वक्त बाकी है। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, क्या उनकी अकीदत? मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि आराम तो मैं कर लेता, मगर पैर किधर फैलाऊं? लोगों ने कहा हुजूर किबला तो इधर है, किबला तो इधर है, आप इधर पैर फैला ले, इधर पैर फैला ले, आप इधर पैर फैला ले। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा ये तो मुझे भी पता है कि किबला इधर है, लेकिन मैं जिस खानदान में आया हूँ, जिस गौस की औलाद के इस उर्स की तकरीबात में मैं आया हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इधर किबला है, इधर साहिब सज्जादा की खानकाह है, इधर सैयदना पाक का रोजा है और इधर साहिब सज्जादा का घर है। हबीबुर रहमान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि औलादे गौस के घर की तरफ पैर पसारे, औलादे गौस के खानकाह की तरफ पैर पसारे, औलादे गौस के रोजा की तरफ पैर पसारे। हबीबुर रहमान के अकीदत ये कहती है कि 1 घंटा बैठकर गुजार लूंगा, लेकिन गौसे आजम की खानकाह और इनके घर वालों की तरफ पैर पसार कर मैं आराम नहीं कर सकता। ये वो मुजाहिदे मिल्लत सरकार सैयदना की बारगाह में अर्ज करने लगे, हुजूर आप 40 खुलफा लेकर आए थे और आप 40 गांव में खुलफा को भेज दिया, एक औलाद को आप हमारे साथ भी चला देते। दुआ किया सैयदना पाक के आस्थाने पर, और वो सरकार मिल्लत हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी 45 साल के बाद, 45 साल पहले फिर इसी भद्रक शरीफ आए। मुजाहिदे मिल्लत को मालूम हो गया कि अमजद शरीफ से कोई बुजुर्ग आए हैं। मुजाहिदे मिल्लत का नाम तो आप जानते हैं, हबीबुर रहमान नाम है, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत अपने इलाके में हप्पा मियाँ के नाम से मशहूर थे। सारे इस उड़ीसा के लोग मुजाहिदे मिल्लत को हप्पा मियाँ के नाम से जानते थे। इतने बड़े आलिम, पूरी दुनिया उनका एहतराम करती है, लेकिन इस इलाके के मुसलमान मुजाहिदे मिल्लत की बातों पर अमल नहीं कर रहे थे। इसलिए कि आज जिस स्टेज पर आप बैठे हुए, 40 साल पहले यहाँ कव्वाल आता था और रात भर उसके मौके पर कव्वाली होती थी। मुजाहिदे मिल्लत सारे बुजुर्गों के आस्थाने की कमेटियों को बार बार समझाते थे कि इन बुजुर्गों के दरबार में उसके मौके पर कव्वाली न करो, नबी का जिक्र करो, लेकिन कोई मुजाहिदे मिल्लत की बात को सुनता नहीं था। लेकिन जैसे ही सरकारे मिल्लत आ गए तो मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि मुझे ताकत मिल गई, मुझे ताकत मिल गई। आप सरकारे मिल्लत के दोस्त बन गए। जहां जहां सरकारे मिल्लत और मुजाहिदे मिल्लत जाते थे, मुजाहिदे मिल्लत तकरीर करते थे और सरकारे मिल्लत लोगों से गुजारिश करते थे, अपील करते थे कि आप लोग इन बुजुर्गों के दरबार पर से कव्वाली बंद करो। ये औलादे गौस की जबान से जो बात निकली, हुजूर आज पूरे उड़ीसा की सरजमीन पर कोई ऐसे बुजुर्ग नहीं है, एक आध दो बुजुर्ग को छोड़कर सारे बुजुर्गों के आस्थाने पर आज कव्वाली की जगह पर जिक्र रसूल की महफिल सजाई जा रही है। ये सरकारी मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत का करम है। बस एक वाकया ये बताते हुजूर सरकारी मिल्लत से कितनी मुजाहिद मिल्लत अकीदत करते थे। एक बार धामनगर शरीफ
सरकारे मिल्लत चले गए। जब सरकारे मिल्लत गए तो मुरीदों को जम्मे खबीर लग गया। नमाज का वक्त हुआ, मुजाहिद मिल्लत ने कहा सरकारे मिल्लत को हुजूर इमामत आप करें। सरकारे मिल्लत ने कहा नहीं, इमामत आप करें। सरकारे मिल्लत ने कहा कि मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि हुजूर इमामत मैं करूंगा आपके हुक्म पर। अपनी पगड़ी को उतारा मुजाहिद मिल्लत ने और कहा कि इमामत हम करेंगे, लेकिन हमारी इस पगड़ी पर आपको खड़े होकर नमाज अदा करना होगा। हमारी इस पगड़ी को आपको जानिमाज बनाना होगा, क्योंकि आप औलादे गौसे आज़म। सरकार मिल्लत ने कहा आपकी इस शर्त को मैं मंजूर करता हूं, और मुजाहिद मिल्लत ने इमामा को बिछा दिया। लेकिन सरकार मिल्लत मुजाहिद मिल्लत को इमामा पर अपना कदम नहीं रखा, बल्कि फिर उस इमाम को उठाया और मुजाहिद मिल्लत के सर पर बिठा बांध दिया और कहा कि आपकी मन्नत पूरी हो गई। आप जब जिस अकीदत से बिछाया था वो अकीदा आपको तस्लीम कर लिया गया, अब आप इमामत करें। ये वो मुजाहिद मिल्लत और सरकार मिल्लत की दोस्ती थी कि जमाना आज भी जब नारा लगाता है सरकार मिल्लत का, तो साथ साथ मुजाहिद मिल्लत का भी नारा लगता है। और ये यहाँ से वहां तक ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी के मुरीदीन और मानने वाले हैं। पूरा इलाका भद्रक डिस्ट्रिक्ट, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, पूरा इलाका हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी के मुरीदीन है और अकीदतमंद है। सरकार मिल्लत ने अपने मुरीदों की ऐसी तालीम दी कि जब इस स्टेज पर नारा लगता है तो सरकार मिल्लत के साथ मुजाहिद मिल्लत का भी नारा लगता है। लेकिन हम मुजाहिद मिल्लत और सरकार मिल्लत की इस दोस्ती में पता नहीं किसकी नजर लग गई कि मुजाहिद मिल्लत के विसाल करते ही लोग दो टुकड़े में बट गए, दो हिस्से में बट गए। लेकिन वो सरकार मिल्लत जब मुजाहिद मिल्लत का विसाल हुआ, हजारों उलमा शामिल थे जनाजे में, हजारों खुतबा शामिल थे जनाजे में, हजारों उलमा शामिल थे, हजारों शामिल थे, हजारों जो है वो शामिल थे धामनगर शरीफ में। लेकिन जब सर मुजाहिद मिल्लत को कब्र में उतारने की बारी आई तो कोई भी मुसलमान तैयार नहीं हुआ कि मुजाहिद मिल्लत को कब्र में उतारा जाए। सरकार मिल्लत हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, आपके छोटे भाई हजरत शाह वसीम अख्तर कादरी, दोनों कब्र में उतरकर मुजाहिद मिल्लत को आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया। यह मोहब्बत थी मुजाहिद मिल्लत और सरकार मिल्लत। आज भी सरकार मिल्लत का रोजा चमक रहा है और पूरे इलाके में सरकार मिल्लत के मानने और चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। और जितने सरकार मिल्लत के मुरीदीन है सब मुजाहिद मिल्लत के भी मानने वाले हैं, उनकी भी अकीदत अपने दिल के अंदर महफूज करके रखे हुए हैं। ये सरकार मिल्लत को सैयदना पाक ने मुजाहिद मिल्लत को अता कर दिया। आज वो सरकार मिल्लत के ये तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता उनके मुरीदीन हैं जिन्होंने आज आपको बुलाया है। ये आपका शुक्र है, एहसान है सुनने वालों पर कि इतने आप बीमार थे, अगले साल भी आपका प्रोग्राम था, आप अचानक बीमार पड़ गए, हम लोग भी मायूस थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस बार आप तशरीफ लाए और मैं आपका ज्यादा शुक्र अदा करने का हकदार हूँ कि कछौछा शरीफ और अमजद शरीफ खानदान तो दोनों एक ही है, दोनों खानदान एक है, लेकिन दूरियां थी। लेकिन सरकार मिल्लत हमारे वसीला बने। हमारे स्टेज पर नूरानी मियां भी आए, समदानी मियां भी आए, और हजरत 2018 में जब आप आए थे तो मैं ही था आपके साथ भी स्टेज पर आया। अभी 29 तारीख को जमाल अशरफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, और भी जितने खुतबा जो है कछौछा शरीफ के बारी बारी से आते रहते हैं। ये आपका शुक्र है कि आपने वक्त दिया। और आपसे एक और गुजारिश करेंगे हुजूर की जब उड़ीसा की तारीख आपके पास जाए तो आप उसे कबूल कर लीजिए। ये सब आपके दीवाने, आपके मानने वाले, अहले बैत मौला अली के चाहने वाले लोग। मेरे लिए आपने इतना सा वक्त दिया, बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हुजूर गाजी मिल्लत को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनका साया हम लोगों पर कायम और दायम रखे। और इसी तरह सरकार नसीम अख्तर कादरी के मुरीदों में और सरकार हुजूर गाजी मिल्लत के मुरीदों में मोहब्बत कायम रहे, आना जाना कायम रहे, ताकि ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।